चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख के जरिए भारतीयों पर तंज कसा है। अखबार का यह कहना है कि भारतीयों में चीन के सामान के बिना गुजारा करने की हिम्मत नहीं है। चीन की इस चुनौती को स्वीकारते हुए भारतीय व्यापारियों ने इसका करारा जवाब दिया है। भारतीय व्यापारी अगले 1.5 साल में चीन को 1 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाने की योजना बना चुके हैं। चीन की दादागिरी को जवाब देने की जिम्मेदारी सीमा पर सेना बखूबी उठा रही है। सोशल मीडिया पर चीनी ऐप्स को डिलीट करके जनता भी सेना का मनोबल बढ़ाने में लगी है। अब व्यापारियों ने भी अपने तरीके से चीन को चित करने की योजना तैयार कर ली है। देश के रिटेल व्यापारियों ने दिसंबर 2021 तक चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का झटका देने की योजना बनाई है। व्यापारियों ने ये कदम चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के बाद उठाया है। ये लेख भारत के ट्रेडर्स के चीनी उत्पादों के बहिष्कार को लेकर चलाई जा रही मुहिम को लेकर है। लेख में कहा गया है कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की भारत की हैसियत नहीं है। इस पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने कड़ी आपत्ति जताई है। कैट ने चीनी अखबार की चुनौती को स्वीकार करके भरोसा दिया है कि देश के व्यापारी और जनता मिलकर इस बहिष्कार को सफल करेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के इस स्टेटमेंट का बहुत माकूल जवाब देने का निर्णय लिया है और अब हमारा जो संकल्प है चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का वो और अधिक दृढ़ हो गया है। लोग कहते हैं कि ये काम हो नहीं सकता। भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के बताएंगे कि ये काम बिल्कुल हो सकता है। कैट ने चीनी अखबार के बयान को हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारने वाला बताया है। कैट ने साफ कर दिया है कि चीन के इस बड़बोलेपन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी अखबार को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब कैट का चीनी उत्पादों के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान जोर शोर से देश भर में चलाया जाएगा। कैट इस अभियान को 10 जून से पूरे देश में शुरू करने जा रहा है। कैट की योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे किसान, ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग, हॉकर्स, उपभोक्ता समेत दूसरे स्वदेशी संगठनों के साथ बातचीत कर पूरे देश में अपने अभियान का विस्तार करने और बहिष्कार की मुहिम का दायरा फैलाने की है। कैट का कहना है कि पीएम मोदी के लोकल पर वोकल को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से चीन के लोग बौखला गए हैं। अब चीन को भारत का रिटेल बाजार अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है। ऐसे में चीनी अखबार ने इस तरह की बेतुकी टिप्पणी की है। चीन को समझना चाहिए, चीन के लोगों को समझना चाहिए कि भारत के रिटेल व्यापार पर वो कब्जा नहीं कर सकते हैं और अब हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2021 तक हम चीन से आयात होने वाली जो फिगर है उसमें 1 लाख करोड़ कम का आयात निश्चित रूप से करेंगे। ये हमारा संकल्प है और भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। दरअसल चीनी अखबार ने लेख में यह भी कहा है कि चीनी सामान का इस्तेमाल भारतीय लोगों की आदत में शामिल हो गया है और इसका बहिष्कार मुमकिन नहीं है। अब व्यापारी संगठनों का कहना है कि ऐसा कहकर चीनी अखबार ने भारत के व्यापारियों की शक्ति को नजरअंदाज किया है। अखबार भूल गया है कि हिंदुस्तानी जिसे चढ़ाना जानते हैं उसे उतारना भी उन्हें आता है। अब चीन सहित सारी दुनिया देखेगी कि किस तरह से भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है। आज तक ब्यूरो। वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ने से अब देश के रियल एस्टेट मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट को झटका लगने की आशंका है। एनरॉक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इससे वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। ऐसे में लोग शहर में दफ्तर के करीब महंगे छोटे घर लेने की जगह शहर की सीमाओं पर कम कीमत के बड़े घर खरीदना पसंद करेंगे। वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा बदलाव आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल सकता है। घर पर काम करने की वजह से शहर के महंगे इलाकों की प्रॉपर्टी की डिमांड घटने की आशंका एक रिपोर्ट में जताई गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब शहर के दूरदराज के इलाकों की प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। जानकारों का भी मानना है कि कम आमदनी के दौर में लोग शहर के प्राइम इलाकों की महंगी प्रॉपर्टी की जगह शहर से दूर बसे इलाकों में कम कीमत के बड़े घर लेने में दिलचस्पी दिखाएंगे। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कह रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए या अपने घर से ही काम कीजिए। उसके करते बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि जो उनका घर हो वो एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, उनको वाजिब दामों में बड़े मकान मिले
और इसके करते दिल्ली एनसीआर और मुंबई के आसपास की जो जगहें हैं वहाँ पे रियल एस्टेट के उठने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट का जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो पेरिफेरियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इस रिपोर्ट की कीमतों की तुलना के आधार पर दावा किया गया है कि आखिर क्यों अब शहर के बीच में बसे महंगे इलाकों को खरीदार मिलने कम हो सकते हैं और इनकी कीमतें गिर सकती हैं। साथ ही क्यों शहर की सीमाओं पर बसे इलाकों की प्रॉपर्टी को खरीदार मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट में देश की 3 बड़ी रियल एस्टेट लोकेशंस में प्राइम और गैर प्राइम प्रॉपर्टीज को आधार बनाया गया है। इसके मुताबिक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में 1000 वर्ग फीट का फ्लैट करीब 1.85 करोड़ में आता है। वहीं इस इलाके की सीमाओं पर यही फ्लैट करीब 70% कम कीमत यानी 55.35 लाख का मिल सकता है। इसी तरह NCR में प्राइम लोकेशंस पर 1000 वर्ग फीट का फ्लैट 88.2 लाख रुपए का मिलता है, जबकि NCR के दूर दराज इलाकों में ये 37,50,000 का मिल सकता है, यानी करीब 57% सस्ता। इसी तरह MMR में प्राइम लोकेशंस पर एक 2 BHK के लिए 45,800 रुपए रेंट चुकाना होता है, जबकि MMR की सीमाओं पर यही 2 BHK 12,500 में मिल जाता है। किराए के मामले में प्राइम लोकेशन पर 22,000 का फ्लैट मिलता है, जबकि गैर प्राइम लोकेशन पर 9,500 रुपए रेंट है। इस हिसाब से तो जाहिर है कि लोग अब दफ्तर के नजदीक घर लेने की जगह वर्क फ्रॉम होम के हालात में दूर कहीं बड़ा घर लेना पसंद करेंगे। हालांकि इस रिपोर्ट के दावों पर कई सवाल भी खड़े होते हैं, जिनमें सबसे पहले कि कोरोना में नौकरियां जाने और सैलरी कट के हालात में कितने लोग घर खरीदना पसंद करेंगे। अगर प्राइम लोकेशन पर दाम कुछ कम भी होते हैं तो भी कितने लोग वहां पर इतना पैसा मौजूदा हालात में लगाएंगे। जाहिर है इस रिपोर्ट के दावे तभी सही हो सकते हैं जब अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन इतना जरूर है कि दूर दराज के इलाकों में सस्ती प्रॉपर्टी बना और बेच रहे डेवलपर्स की उम्मीद जरूर इस रिपोर्ट से बढ़ सकती है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटीज में रेंटल और प्रॉपर्टी प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से एज एन ऑल्टरनेटिव कस्टमर्स पेरिफेरी एरियाज को प्रेफर कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पेरिफेरी एरियाज का सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से एक कस्टमर को वहां तक पहुंचने में और वहां पे रहने में सुविधा मिलती है। इस बीच SBI ने एक बार फिर ब्याज दरों में कमी करके होम लोन को अब तक के न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। इससे भी रियल एस्टेट को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ सकती है। अगर ब्याज दरों में कमी और शहर की प्राइम लोकेशंस के कनेक्शन को समझें तो MMR के प्राइम लोकेशंस में 5 साल तक 45,800 रुपए प्रति महीना किराया देने पर 28,66,000 देने होंगे। ये MMR की सीमाओं पर बसी प्रॉपर्टी की कुल कीमत का करीब 52% है। इसी तरह NCR में 22,000 रुपए का प्राइम लोकेशंस का रेंट 5 साल में जेब से 13,77,000 रुपए साफ कर देगा। ये NCR के दूर दराज की प्रॉपर्टी की कीमत का 37% है। यानी अगर वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो फिर शहर के बीच में रहकर महंगा किराया देने की जगह थोड़ा दूर घर खरीदकर मकान मालिक बनना फायदेमंद साबित हो सकता है। आदित्य केराना, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बिज़ तक।